दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की का शादी होने वाली थी। शादी को महज़ 1 महीना रह गया था। ये शादी कोई लव मैरिज नहीं था, बल्कि अरेंज मैरिज थी। यानी घर वाले ने इस रिश्ते को तय किया था और इसमें लड़का-लड़की दोनों जो दोनों का जो परिवार बाद में मुलाकात करवाते हैं, दोनों एक-दूसरे को देखने के बाद बहुत पसंद भी करते हैं। अब शादी को जैसे कि कुछ ही समय बाकी था, तो अब आजकल का दौर के हिसाब से जो लड़का-लड़की, उनके दोस्त, उनके ग्रुप के लोगों को उन लोगों ने कहा, "भाई, तुम लोगों ने तो लव मैरिज नहीं किया, लेकिन तुम लोग का अरेंज मैरिज है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। घर वाले ने देख के दिया, तुम लोगों ने भी पसंद कर लिया एक-दूसरे को, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई, शादी से पहले कुछ तो मोमेंट ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए यादगार बन सके, जो हाँ, हम शादी से पहले ऐसे थे और शादी से पहले हम लोग एक मर्तबा ऐसा मिला था।" यानी आजकल का दौर के हिसाब से कहा जाए, चाहे लव मैरिज हो, अगर लव मैरिज में बाद में बताया जाता है जो शादी होने वाली है, घर वाले मान जाते हैं, तो उसमें भी ये अक्सर देखा गया है कि एक चीज़ करते हैं, चाहे लड़का वाले हो या लड़की वाले हो या दोनों के सहमति से, जिसे प्री वेडिंग वीडियो शूट कहते हैं। यानी शादी से पहले उन लोग कुछ तस्वीरें, वीडियोस रिकॉर्ड करता है, तस्वीरें खिंचवाते हैं कैमरामैन के ज़रिए और उसके यादगार के तौर पर उसे रख लिया जाता है, या फिर जो जिस दिन उन लोग का शादी होता है उस दिन उस वीडियोस को चलाया जाता है, या फिर शादी के हॉल में, या फिर बड़े-बड़े फ़ोटो को बैनर बना के जो शादी का मंडप लगती है, लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उसको भी रखा जाता है। एल्बम के ज़रिए सजा के रखता है ताकि लोग देखें हम दोनों का जुड़ा कैसा लग रहा है। ऐसे सब आजकल के दौर में होता है। तो एक लड़की का भी शादी होने वाली थी, तो उन दोनों ने फैसला किया, लड़का-लड़की ने फैसला किया, जो हम लोग भी प्री वेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इसके बारे में घर वाले को बताते हैं। लड़का का घर वाले तो कुछ कहता नहीं है, चलो ठीक है, अब क्या कह सकता है, अभी का दौर ऐसा है। लेकिन लड़की के घर वाले, खास करके लड़की का माँ, इनकार कर देती है, बोलते ये कैसा है। लेकिन आसपास के लोगों ने समझाया, लड़की का सहेलियों ने समझाया, जो आंटी ऐसा कुछ नहीं है, बस शादी तय है, हम लोग भी साथ में रहेंगे, कोई रिश्तेदार साथ में रहेंगे, हम लोग नहीं भी रहेंगे, तो आप तो हमेशा ही अपनी लड़की के साथ रहते हो, जिस टाइम शूटिंग होगा, शूट होगा, आप भी साथ में रहना। आखिरकार लड़की का भी वही इच्छा थी, इस वजह से लड़की का माँ मान जाती है। लेकिन लेकिन जब वीडियो शूट हो रहा था, फ़ोटोज़ लिया जा रहा था, इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है, लड़की की माँ की आँख लग जाती है। लड़की की माँ उस वक्त मौजूद थी, पूरा दिन बीत रहा था, इसीलिए लड़की की माँ की आँख लगती है। थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए कमरे में जाती है और समय पाकर लड़का-लड़की ऐसी हरकतें कर देता है, जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जब शादी करीब आती है, फिर एक और हादसा होता है लड़की के परिवार में। जब लड़की के परिवार में एक और हादसा होता है, शादी डिले हो जाते हैं, यानी 1 साल पीछे कर देता है। लेकिन 1 साल आते-आते शादी भी टूट जाता है और शादी टूटने से पहले ही लड़की का बदनामी जो है उस इलाका में, रिश्तेदारों में चारों तरफ फैल चुकी थी। आखिर क्या है पूरा कहानी, इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और कहाँ का है वो भी मैं बताऊंगा, और कब का है वो भी इस वीडियो में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल यानी स्टोरी बाय रहमान पर जुड़ रहे हो, ये कहानी जो है मैं स्टोरी बाय रहमान जो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करूँगा, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर जिस भी वीडियो को, चाहे इस वीडियो को हो या फिर किसी अननोन दूसरा वीडियो को आप देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मनोबल और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा ऐसी ऐसी कहानी को ऊपर वीडियो बनाने में। तो कहानी है मध्य प्रदेश का रतलाम शहर का है। रतलाम में एक छोटा सा शहर है। उस शहर में एक परिवार रहता था। परिवार का एक लड़का था, मौलिक। मौलिक का शादी का उम्र होता है, तो लड़का और लड़के के घर वाले जो है, लड़का बहुत शरीफ था, अच्छा था। लड़के के घर वाले सोचा चलो अब लड़के का शादी करवा देते हैं। इसीलिए जो शादी का ब्रोकर है उन लोगों से बातचीत करता है। करने के बाद कई सारे लड़कियों को दिखाता है। दिखाने के बाद एक लड़की के घर में जाते हैं परिवार वाले, मौलिक के परिवार वाले। जाने के बाद उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। नाम होता है अर्पिता, 22 साल उम्र होती है। वही मौलिक जो है 27 साल का होता है। अब जब घर वाले ने पसंद किया, फिर उसके बाद लड़का को भी भेजा गया, जो भाई तुम भी एक बार जाकर देख लो, ऐसा ना हो तुम माँ बाप के ऊपर तुम सारी जिम्मेदारी देख के रखे हो, जो तो आप लोगों ने जो भी देख के देंगे हम मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार तुम्हें भी देखना
ज़रूरी होता। तुम जाओ देख लो, तुम्हें भी लड़की लोग, लड़की के घर वाले और लड़की खुद देख लेंगे तो अच्छे रहेगा। तो लड़का भी अपने दोस्त लोगों के साथ, जिस लड़की के साथ घर वाले ने तय कर रहा था, उस लड़की को देखने उसके घर पहुंच जाता है। अब लड़का भी लड़की को देखने के बाद पसंद कर लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है। तो इस वजह से घर वाले ने भी पसंद किया था, तो सारे लोग पसंद कर लेते। अब पसंद हो जाने के बाद अब शादी का दिन करीब जो तय होना था, घर वाले ने मिलकर शादी का दिन भी तय कर लिया, सब कुछ तैयारी हो रहा था। अब इसी बीच तैयारी होते होते लड़का और लड़की का एक दूसरे का नंबर भी, जब सब कुछ हो गया, मांगनी भी हो चुकी थी, तो शादी का दिन तय था, जो शादी इस तारीख को होने वाली है। करीब 1 महीना बाकी था शादी को। तो लड़का लड़की के पास, दोनों के पास मोबाइल हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। घर वाले का कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि बस 1 ही महीना रह गया शादी को, तो अभी बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। इसीलिए लड़के के, खास करके लड़की के परिवार ने भी मना नहीं किया, जो चलो ठीक है, बात करो, होने वाला पति से बात कर रहा है, कोई बात नहीं। अब बात होते होते इन लोगों के अंदर हर वो बातें होती थी जो एक लव कपल में होता है या फिर पति पत्नी में होता है। अब ये दोनों भी पति पत्नी में रिश्ते में, बंधन में बंधने वाले हैं, शादी के बंधन में कुछ ही दिनों में। तो इसीलिए बिंदास बातें करता था और हर सब्जेक्ट पे बातें करता था। तो एक दिन लड़का कह रहा है, जो मैं चाहता हूँ हम लोग शादी से पहले, मेरे दोस्त लोग कहता है भाई तूने तो लव मैरिज नहीं किया, पुराना ख्यालात का जो ठहरा तू माँ बाप ने देख के दिया, तो उसी के साथ पूरा ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसे मोमेंट भी होना चाहिए जो तुम लोगों के लिए यादगार रहे, जो शादी से पहले हम लोग ऐसे थे, ऐसे मिले थे और ऐसे दिखते थे। प्री वेडिंग वीडियो शूट कर ले, क्या तुम इसमें शामिल हो? तुमको भी आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे साथ ही होगा। तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? लड़की इसमें कुछ नहीं कहती। लड़की कहती है ठीक है, ऐसे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले मानेंगे कि पता नहीं। तो लड़का मौलिक कहता है, जो देखो मेरा नाम बताओ, जो मौलिक चाहता है। इसीलिए लड़की जो है, तो लड़की सबसे ज़्यादा वो अपने माँ से डरती थी। माँ इस सब चीज़ों से बहुत सख्त थी। अर्पिता के माँ, अर्पिता सीधा अपने माँ को कहती है, माँ ऐसी ऐसी बात है। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, ये सब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और शादी से पहले तुम लोग और ये सब ऐसा करना मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, और ना करो, ना कर दो, मना कर दो दामाद जी को। अर्पिता का दिल थोड़ा टूटा था। अर्पिता सोचा ही था जो माँ का जवाब ऐसा ही होगी, इसीलिए अर्पिता कुछ कहती नहीं। लेकिन अर्पिता के जो सहेली लोग हैं हर रोज़ बातें करते थे, सहेली का शादी होने वाली है, कुछ ही दिन रह गया। इसीलिए अर्पिता के जितनी भी सहेली हैं उन लोगों को भी पता चला। अर्पिता जो उसके हस्बैंड होने वाले, वो चाहता था प्री वेडिंग वीडियो शूट करे, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया, अर्पिता के माँ ने। तो अर्पिता भी कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए उनके 2-3 सहेलियाँ आती है। आने के बाद अर्पिता के माँ को समझाती है, जो आंटी आप ये क्या कर रहे हो, आपकी मर्जी के खिलाफ हो। अर्पिता बचपन से लेकर कुछ भी नहीं किया, अब कुछ ही दिनों में वो पराया हो जाएगी, और उसकी एक ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर रहे हो, वो भी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली, उसी के साथ वो वीडियो शूट करने वाली है। तो उस पर आपको आपत्ति क्या है? आपको तो इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी लड़की बहुत नसीब वाले को मिलता है जो माँ बाप का हर कहना मानते हैं। अर्पिता के माँ आनाकानी करते करते आखिरकार अर्पिता के सहेलियों की बातों में आती है और कहती है ठीक है। और इसमें सहेली कहती है, जो जी देखिए आंटी, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो, आप भी रह सकते हो, आपकी नज़रों के सामने जो कुछ भी होगा सब कुछ आपकी नज़र के सामने होगा। और अर्पिता की माँ अर्पिता को कभी अकेली नहीं छोड़ी थी, नज़रों के सामने हमेशा बचपन से रखती थी। तो ऐसे ही होता है। अर्पिता को बताते ठीक है, बता दे दामाद जी को, मौलिक को बता दे कब होना है ये शूट। इसे सुनने के बाद अर्पिता बहुत खुश हो जाती है। अर्पिता इस मैसेज को अपने होने वाला पति मौलिक को देती है, जो मामा मान गई है, तुम दिन ट्राई करो, फिक्स करो कब कहाँ शूट होना है, लेकिन मामा भी साथ में रहेंगे। तो मौलिक कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मम्मा यानी तुम्हारी मम्मी अगर साथ में रहेगी और भी कोई साथ में रहेगा तो हम लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, मान जाते हैं। एक दिन तय होता है, उस दिन को इस प्री वेडिंग वीडियो शूट होना है। लड़का वाले जो है, खास करके लड़का कैमरामैन को बुलाया था। 2-3 कैमरामैन था, एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला था, एक फ़ोटो शूट वाले थे, 2-2 कैमरेमैन थे, और उन लोगों के साथ ही कुछ था। यानी टोटल कुछ 4 लोग होता है। फोटोग्राफर का एक होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले का एक आदमी होता है। टोटल 4 लोग होता है। एक वहीं के नामचीन लोग होता है, पैसा वाला होता है, उनका फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के अंदर शूटिंग करना था। फार्म हाउस का ओनर से बात किया, उन्होंने भी परमिशन दिया, जो ठीक है। तो कुछ जान पहचान में से रिश्ते में निकला, बातचीत हुआ, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे लोगों का शौक है, आजकल का दौर ही ऐसा है। वो भी अच्छे इंसान थे, परमिशन दिया, जाओ जाकर शूट कर लो। शूटिंग का डेट आती है, उस दिन
मौलिक जो है अपने दो दोस्त के साथ जाते हैं और यहाँ पर अर्पिता अर्पिता अपनी माँ के साथ जाती है क्योंकि माँ साथ में लेकर गई थी। अब उस फार्म हाउस में पहुँचने के बाद शूटिंग शुरुआत होती है। माँ हमेशा सामने बैठी रहती है, मेकअप मैन रहते हैं, मेकअप करवाते हैं। अर्पिता की माँ देखती तो रहती है लेकिन उन्हें अजीब लग रहा था, न जाने बच्चे लोगों का शौक कैसे कैसे आ गया इस ज़माने में। देखो शादी से पहले ऐसा चिपकना, ऐसा चिपक के फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो शूट करना, क्योंकि खुद कैमरामैन कह रहे थे और करीब आइए, इस पे हाथ रखिए, उस पे हाथ रखिए। अब माँ को अजीब लग रहा था और यहाँ दोनों जो है अर्पिता और मौलिक अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे क्योंकि एक का तो होने वाला सास है और एक की माँ है। माँ के सामने और सास के सामने ऐसे ऐसे कैमरामैन कह रहे हैं। इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, अर्पिता और मौलिक को, लेकिन करते तो क्या करते। 3-4 शूट हो जाने के बाद उसके बाद थोड़ा लंच वगैरह करता है। जब लंच हो रहा था तो इसी बीच, क्योंकि पूरा दिन शूट करना था शाम तक, इसी बीच दोनों अर्पिता और मौलिक एक जगह पे खा रहे थे। खाते खाते मौलिक कहता है, अरे यार मम्मा हमेशा हम लोगों को देख ही रही है तो कुछ अच्छे से हम लोग मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अर्पिता कह रहे क्या करें, मम्मा है ही ऐसी है। मैं भी तो चाहती थी जो हम लोग का जो ये पल है अच्छे से बने और यादगार बने, लेकिन मम्मा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे और मम्मा हमेशा नज़र रखी है। तो क्या करें, मैं भी मजबूर, कुछ नहीं कर सकती। अर्पिता भी जब अपनी दिल की ख्वाहिश की बात कर देती है मौलिक के सामने, मौलिक भी समझ जाते हैं जो मेरे सास का कुछ करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब कैसे हटाएं। इसी बीच मौलिक जो है एक कैमरामैन को बुलाते हैं और कहते हैं भाई, कैमरामैन भी जिस हिसाब से कह रहा था लोग कर नहीं पा रहा था, हिचकिचा रहा था, सामने सास बैठी है, माँ बैठी है, तो इसीलिए कैमरामैन को कहता है भाई मेरे सास है बैठे हैं और हम दोनों सही से पोज नहीं दे पा रहे, तो तुम लोग को भी दिक्कत हो रही, तो तुम लोग खुद सोचो कैसे करेंगे। तो तुम लोग कुछ ऐसा करो ना जो मेरी सास थोड़ा टाइम के लिए हट जाए, तो फिर तुम लोग जैसे चाहते वैसे ही होगा। कैमरामैन कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मौलिक कहता है प्लीज़ यार करो। तो कैमरामैन का जो एक बच्चा सा था, छोटा सा था, वो उस अर्पिता के माँ के पास जाते हैं और कहते हैं आंटी जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, हम लोग का भी टाइम लगेगा और आप सुबह से लेकर यहाँ पे बैठे हो, अभी काम करो ना, वहाँ पे कमरे में जाके जहाँ पे हम लोग का सब कपड़ा वगैरह रखा है, बैग वगैरह, वहाँ पे आप थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम लोग 2-1 शूट और कर लेते। तो अर्पिता का माँ कहती है नहीं बेटा, मेरी लड़की अकेली रहेगी और हम कैसे अंदर चले जाए, मैं बैठी हूँ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। वो लड़का कहता ठीक है आपको जैसे मर्जी, अब आगे तो कुछ कह भी नहीं सकता, शक हो जाएंगे। वो लड़का आकर ऐसे ऐसे बोलता है। अब इन लोग जो है जानबूझकर सूट में लेट कर रहा था ताकि बोर होकर उसकी माँ उठ जाए और उसकी माँ ऐसे सुस्ता रहती खाना खाने के बाद। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में अर्पिता के जो माँ है वो कहती है बेटा मैं थोड़ा आराम करती हूँ, तुम लोग जल्दी से ये काम करो और घर भी जाना है। बस मौका मिल जाता है। अर्पिता की माँ उस कमरे में जाती है, वो लड़का खुद उनको लेकर जाते हैं कमरे में और कहते हैं आंटी यहाँ पे थोड़ा आप आराम कीजिए, बस 2-3 शूट और बाकी है और उसको हो जाए, जैसे ही हो जाएगा आपको भी जगा देंगे और सारे लोग घर जाएंगे। चले जाते हैं। जाने के बाद अब कैमरामैन जिस हिसाब से उन दोनों को कह रहे थे वो दोनों बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे, चिपकना, हाथ लगाना, इधर उधर सब कुछ का। पति पत्नी होने वाले थे, उन लोगों को शादी होने वाला बस कुछ ही दिन रह गया था। बस ऐसे ही करते करते दोनों के अंदर की जो फीलिंग है जाग उठती है। दोनों सोचते काश कुछ टाइम के लिए हम लोग को अकेला छोड़ देते सारे लोग, तो हम लोग एक दूसरे को प्यार करते। दोनों का मन में यही ख्याल आता, लेकिन मौलिक इजहार कर देता है। मौलिक अर्पिता को कहता है काश थोड़ा टाइम के लिए हम दोनों अकेले हो जाते। अर्पिता कहता कोई बात नहीं, 1 महीने बाद हम दोनों साथ में तो करीब तो रहेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, थोड़ा पल के लिए अगर हम दोनों अकेले होते। बस इस बात को कहने के बाद यानी दोनों का जो दिल की ख्वाहिश है एक जैसा था, इसीलिए मौलिक फ़ौरन कैमरामैन को बुलाते हैं और कहते हैं भाई मेरा सास भी चले गए और एक काम और कर दो भाई, थोड़ा टाइम के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो, बस 1 घंटे के लिए छोड़ दो। पैसा पूरा लेना, भले ही 1 शूट बाकी रह जाए, कितना शॉट लेना था उन लोगों का पहले से ही तय हुआ था, उतने टाइम तक उन लोगों को काम करना था। मैं टाइमिंग ज़्यादा नहीं लूँगा, भले ही इसके जगह में तुम लोग थोड़ा पैसा और ज़्यादा ले लो, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए, बस 1 घंटे के लिए हम दोनों को अकेले छोड़ दो। अब दोनों कैमरामैन जो था, फोटोग्राफर और जो वीडियो रिकॉर्डर कैमरामैन था, वो दोनों डिस्कस करते और करने के बाद कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को क्या जाता है यार, वो लोग होने वाले पति पत्नी हैं, शादी होने वाली है, कुछ पल बिताना चाहते हैं, सास के वजह से नहीं कर पा रहे थे, चलो हम लोग भी थोड़ा स्मोकिंग वगैरह कर लेते, सिगरेट वगैरह पी लेते जब तक।
आराम कर लेते, सुबह से लेके खड़े खड़े होकर वीडियो शूट करना। हम लोग को भी पैर दुखने लगे। उन लोग को भी सोचा कि इसके बदले में पैसा भी मिल रहा है, हमारा क्या जाता है, तो मान जाते हैं। जो ठीक है भाई, आप लोग 1 घंटे के लिए उस कमरे में चले जाओ। लेकिन वो कहता है, मौलिक कहता है, भाई मेरे सास के ऊपर नज़र रखना, जैसे ही वो जाग जाए तो हम लोग को इशारा कर देना, नहीं तो बबल हो जाएगा। कैमरामैन लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग नज़र रखें, हम लोग यहीं बैठे हैं बाहर ही, आप लोग जाओ। अर्पिता और मौलिक एक कमरे के अंदर जाता है। पहली बार दोनों एक अंधे से मिल रहे थे। जब मिला, दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाता, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ऐसे सुबह से ही चिपकम चिपकी हो रहे थे दोनों के बीच में। लेकिन जब अकेले कमरे में होता है, कोई नहीं होता है, तब दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते और दोनों वही करवट डालते हैं जो एक जवानी में अक्सर हो जाती है। दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं उस कमरे के अंदर। संबंध तो बन जाते हैं, बन जाने के बाद दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर शूटिंग होती है। अर्पिता की माँ जागती है। अर्पिता की माँ जागने के बाद देखते हैं कि वाकई अभी भी शूटिंग हो रहा है। अर्पिता की माँ कहने लगी, बेटा देर हो गया, बहुत शाम होने वाली है, शाम से पहले हम लोग को घर लौटना है। कैमरामैन कहते हैं, बस आंटी यही शॉट लास्ट है, बस 10 मिनट और, आप फ्रेश हो लीजिए। चाय मंगाते हैं। जो छोटू रहता है, छोकरा रहता है कैमरामैन का, उसे कहते हैं जो सबके लिए चाय लाओ, बस शूटिंग खत्म होने ही वाले हैं, चाय पियेंगे और सब चले जाएंगे। वैसे ही होता है, चाय पीते सब चले जाते हैं। लेकिन उस आंटी जब सो रही थी, अर्पिता के माँ जब सो रहे थे, इन दोनों के बीच में, दामाद और बेटी के बीच में क्या हुआ, सिर्फ कैमरा वाले लोगों को ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, आशंका था। बाकी माँ को तो कुछ पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगी थी। दोनों के बीच में संबंध बना था। सब कुछ हो जाने के बाद सब घर चले जाते हैं। लेकिन घर चले जाने के बाद रहने लगते हैं। इसी बीच शादी और ज़्यादा करीब आ गया, बस 15 दिन ही रह गया था। तभी जो है अर्पिता के घर में एक हादसा हो जाता है। अर्पिता का जो पिता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद घर में एक मातम सा होता है। मौलिक का भी परिवार आता है। बस 15 दिन में रिश्तेदार बनने वाले थे। सारे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। सबको तसल्ली देता है। मौलिक भी अर्पिता को समझाता है, जो तो कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में है, सब फिक्स है। जैसा सांत्वना देता है, समझाते हैं, एक दूसरे को समझाते चले जाते हैं। दुखों का घड़ी था वो पल। उसके बाद अर्पिता के घर वाले सोचते हैं अभी तो 15 दिन में शादी होने वाला, और ऐसे शादी कैसे हो सकता है, इसीलिए शादी को डिले हो गया। शादी को पीछे करवाने के लिए बातचीत होता है। शादी 1 साल पीछे चले जाते हैं, जो अगले साल होगा। ये 2024 का कहानी है, लेकिन 2025 में होगी शादी, बताया गया। लेकिन 2025 में शादी होगी, 1 साल रह गया। वो जो लोग अर्पिता, कुछ दिन जाने के बाद अर्पिता को ऐसा लगने लगा, उसके पेट में कुछ हलचल हो रहा है, उसे अजीब सा लग रहा है, जैसे एक प्रेग्नेंट औरत की होती है, उल्टियाँ आना, ये सारे होने लगा। अब वो भी पढ़ी लिखी थी, 22 साल की थी, समझदार थी। वो सोच रही है क्या हो रहा है। डर भी उसे हो रही थी, जो ऐसा तो नहीं जो हम लोग 1 घंटे के लिए हम लोग अकेले हुए थे, एक दूसरे से संबंध बनाए थे, मेरे पेट में बच्चा तो नहीं आ गया। इस बात को वो अपने होने वाला पति मौलिक को भी बताती है फ़ोन पर। बताने के बाद मौलिक भी डर जाता रही, क्या कह रहे हो यार, ऐसा मत बोलो, बदनामी हो जाएगा, ज़रा चेक करवा लो यार। अर्पिता चेक करवा दिया। चेक करने के बाद पॉजिटिव आते हैं, वाकई वो उसके पेट में बच्चा थी और वो गर्भ से थी। इसे सुनने के बाद ही अर्पिता का भी तो होश उड़ जाता है और मौलिक का भी होश उड़ जाता है। फिर बाद में ये लोग ये करते हैं, चलो गिरा देते बच्चे को। डॉक्टर से बातचीत करता है, डॉक्टर कहता है नहीं, ये जो भी है दोनों के बीच में हो रहा था, ताकि दुनिया वाले को पता ना चले, बदनामी ना हो, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, शादी होने को करीब 10 महीना बाकी है। इसीलिए डॉक्टर कहता है नहीं गिरा सकते, देर हो चुके हैं, क्या करते। धीरे धीरे दिन बीतते गया, समय बीतते गया, करीब 6 महीना हो गया। अब अर्पिता के पेट बाहर आने लगे, दिखने लगे। अर्पिता बहुत कोशिश करती पेट छुपाने का, ढीला ढाला कपड़ा पहनती, सबके सामने ज़्यादा नहीं आती। कोई आते तो कमरे में चले जाते, लोग पूछते हैं तो कहते हैं और शादी होने वाली है, शर्माती है, ऐसा ऐसा बहाना करते हैं, बना देते हैं। अर्पिता के माँ को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे अर्पिता ऐसा कैसे कर रही है। लेकिन पेट की तरफ किसी को ध्यान नहीं दिया, और ऐसा कोई सोचा भी नहीं और सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अर्पिता बचपन से ही अलग से थी, सिंपल से लड़की थी, माँ बाप का कहना मानती थी। लेकिन 1 घंटे की गलती की वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है, किसी को नहीं पता थी। अब जब और करीब हुआ, ये बात आप छुपाए नहीं छुपती, थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चला, आसपास वाले को पता चला। पता चलते चलते आखिरकार मौलिक के रिश्तेदार को भी पता लग गया। लगने के बाद मौलिक के परिवार को बताया गया, जो क्या सुन रहा हूँ, जिस लड़की से शादी होने वाली है मौलिक का, वो पहले से प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। आप लोगों को पता है कि नहीं।
मौलिक के परिवार के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। ये बात सुनने के बाद किसी का मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बेटे का शादी से पहले ही बेटे का जिस लड़की से शादी होने वाली उसके पेट में बच्चा है। इस बात को सीधा अर्पिता के घर में फ़ोन किया जाता है। अर्पिता के माँ से बातचीत करती है मौलिक का माँ। तो उन्हें भी अजीब लगा, उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी कहा ऐसा कैसे हो सकता है और आप लोग ऐसे कैसे बातें कर रहे हो। तो मौलिक का माँ कहती है आपके साथ आपकी बेटी रहती है, आप 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखते हो, आपको कैसे नहीं पता? पूरा सारे लोगों के अंदर ये बात है और ढिंढोरा पीट चुका, आपको नहीं पता? अर्पिता के माँ बहुत गुस्सा होती है, फ़ोन रख देती है। उसके बाद अर्पिता को तेज आवाज़ से बुलाने लगे। अर्पिता बाहर आती है और सीधा अर्पिता की माँ की नज़र जो है अर्पिता के पेट के ऊपर पड़ती है। जैसी पेट के ऊपर पड़ती है, अब जो बताया गया वो सच होता है। माँ थी आखिर पेट पे हाथ लगाती है और देखती है वहाँ बाकी सच है। ये अर्पिता के पेट में बच्चे जड़ देते हैं मुँह पे एक थप्पड़ मारने के बाद अर्पिता भी समझ जाती है अब कुछ कहने को रहा नहीं। अर्पिता रोने लगती है, जो माँ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। आखिरकार कुछ समय बाद शांत होती है। अर्पिता का माँ गुस्से में ही कह रही थी ये किसका पाप है? अर्पिता कहती है मौलिक का। और जो प्री वेडिंग वीडियो शूट हो रहा था उसी दिन 1 घंटे के लिए हम लोग एक कमरे में रुके थे। जिस वक्त आप सो रहे थे उसी बीच हम दोनों से गलती हो गई और उसका परिणाम ये है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाई, माँ मौलिक को भी पता है। अब जब ये बात है तो अर्पिता के माँ कहते हैं ठीक है, मौलिक का है तो हम बात करते हैं। मौलिक के परिवार को बताते हैं जो ये तो मौलिक का ही किया धरा है। मौलिक का पिता को पता चलता है। मौलिक का पिता जो है अपने बेटे का दोस्त लोगों से पूछताछ करता है और बताता है जो देख तो मौलिक का होने वाला बीवी जो है ऐसे बातें कर रहे हैं और ये बात चारों तरफ फैले। मौलिक को ज़रा पूछ उसने क्या किया। बाप तो पूछ नहीं सकते। मौलिक भी बताता है अपने दोस्त लोगों से हाँ यार गलती हो गई थी, हम दोनों से गलती हुआ था, हम लोग सोचा भी नहीं था जो 1 घंटे का बिताने के समय में हम लोगों का ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आ जाएगा। लेकिन मैं शादी करूँगा, कोई बात नहीं, मेरी बच्चे हैं वो। अब मौलिक का जो दोस्त लोग हैं मौलिक के पिता को बताता है जो हाँ मौलिक का ही वो बच्चा है। मौलिक भी मानता है और कहता है उसी से शादी करेगा। लेकिन इस पर मौलिक का जो पिता है वो खफा होता है, जो भले ही वो शादी करे लेकिन मैं नहीं शादी करवाना चाहता। जो लड़की शादी से पहले बच्चे की माँ बन जाए उस लड़की का क्या भरोसा। भले ही उसके घर वाले कितनी भी तारीफ करें, आसपास वाले कितने भी तारीफ करें, शादी से पहले बहुत यानी मांगनी से पहले बहुत तारीफ सुने थे, वो लड़की कभी अच्छी नहीं हो सकती। मौलिक का पिता जो है बिल्कुल अकड़ जाता है और शादी के खिलाफ हो जाता है और शादी का रिश्ता जो बना था वो तोड़ देता है, शादी तोड़वा देता है। जो शादी मेरे बेटे का आपकी लड़की से किसी भी हाल में मैं नहीं कराऊंगा, शादी टूट जाती है। अर्पिता के लिए तो डूब मरने वाली बात थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्पिता फिर भी मौलिक से बातें किया करती थी। मौलिक भी समझाते थे जो रुको यार कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, पापा बहुत गुस्से वाले हैं, क्या करता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। यहाँ अर्पिता कहती है अगर तुमने इस बच्चे को अपनाया नहीं और मुझे नहीं अपनाया, मैं कह देती हूँ बच्चे को जन्म देने से पहले मैं खुदकुशी कर लूँगी, ये तुम जान लो। लेकिन मौलिक को भी इतना दिनों में बातें करते करते उसके साथ 1 घंटे बिताने के बाद दोनों के अंदर प्यार भी हो चुका था। मौलिक भी रह नहीं पा रहा था अर्पिता के बिना, लेकिन क्या करे, घर वाले के खिलाफ भी नहीं जा पाता। बाप से वो बहुत डरता था, जो कुछ भी था उसके पास सब बाप का था। इसीलिए मौलिक भी कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वो दिन आता है जब करीब आता है। अर्पिता उस इलाका में बदनामी की वजह से, बदनाम तो हो रही थी, उसको मौसी के वहाँ भेज देता है और वहाँ से भी मौलिक से बातें करता था। मौलिक का भी खबर मिलने जाते थे। अर्पिता के मौसी भी मौलिक को समझाते थे जो बेटा जवानी में ऐसा गलती हो जाती है, लेकिन ये तुम्हारे होने वाली पत्नी है, तुम्हें तो इसे अपनाना चाहिए और तुमने ही किया है, ये बच्चा भी तुम लोगों का है, तो तुम लोग खुद सोचो, पढ़े लिखे हो, अपना खुद का फैसला कर सकते हो। मौलिक का भी दिमाग में आया वाकई मैं फैसला कर सकता हूँ, मेरा बच्चा है, मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ और ये मेरे कहने पर, मेरे ही फोर्स पर इसने मेरे साथ ये गलत किया है। तो इसीलिए मौलिक भी आप अर्पिता और अर्पिता के मौसी के बातों में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम बच्चे को जन्म दो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, चाहे मेरे घर वाले माने या ना माने। वो दिन आती है और अर्पिता एक लड़की को जन्म देती है हॉस्पिटल के अंदर। जब अस्पताल के अंदर एक लड़की को जन्म देता है, इस बात को मौलिक को बताता है। मौलिक भागे भागे अस्पताल पहुंचता है। मौलिक के घर वाले को भी पता चलता है हाँ अर्पिता ने एक लड़की को जन्म दिया। मौलिक वहाँ देखने के लिए गए। मौलिक के घर वाले तो बहुत गुस्सा होता है और फ़ोन करके बताते हैं जो आज के बाद मेरे घर पर आना नहीं, तो उसी के साथ रहे, तो हम लोगों का आप कोई नहीं लगता। मौलिक बात पहली बार अपने बाप से कहते हैं जो ठीक है पापा, आप अगर मुझे अपनाओगे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अर्पिता से आज ही शादी कर लूँगा और ये जो बच्ची है ये मेरा ही है, मुझे पता है मेरा ही गलती की वजह से अर्पिता को सज़ा मिले और मेरी गलती का सज़ा अर्पिता क्यों अकेले भुगते।
सज़ा का हकदार तो मैं हूँ। अगर आप चाहते हो जो आपका और हमारा रिश्ता ना यही सही, लेकिन मैं अर्पिता को अपनाने वाला हूँ और अर्पिता से शादी करने वाला हूँ। फिर अर्पिता के घरवाले को बुलाते हैं, मौसी के वहाँ ही अर्पिता और मौलिक का शादी करवा देता है और उस बेटी का एक अच्छा-सा नाम रख लेते हैं और नाम रखने के बाद जो मौलिक का पिता है, अभी तक मौलिक को माफ़ नहीं किया और शादी इसी 2025 में ही हुई है, जनवरी में। मौलिक को माफ़ नहीं किया, लेकिन मौलिक और अर्पिता मौसी के उधर ही रह रहे थे और दोनों खुशहाल रह रहे थे, क्योंकि वो मौलिक भी एक जगह पे नौकरी करता था। वो नौकरी करने के बाद सीधा उस घर में पहुँचता, मौसी के घर में, अर्पिता की मौसी, और वहीं अपनी बीवी और बच्ची के साथ खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। वो कुछ दिन जाने के बाद जो मौलिक का पिता का भी दिल नरम होगा, आखिर उनका बेटा है, ये रिश्ता भी जो बाप बेटे का रिश्ता है उसमें भी सुलह हो जाए और उसे माफ़ करेंगे। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, ये जो अर्पिता और मौलिक हैं, इनके जो परिवार हैं, इनके जो रिश्तेदार घर वाले हैं, खास करके घर वाले भी इस रिश्ते को मान जाए और खुशी-खुशी अपने बेटे को माफ़ कर दे और अर्पिता को बहू के रूप में स्वीकार कर ले। यही हम लोग दुआ करेंगे और आप लोग भी दुआ कीजिए इन दोनों के लिए। लेकिन इन दोनों ने पति-पत्नी बन चुका है और दोनों खुशहाल रह रहे हैं। तो ये है वो पूरा कहानी जो मध्य प्रदेश का रतलाम शहर में घटी थी। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।